हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पर अक्षरा की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसीलिए घर वाले उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और सभी लोग उन्हें गेम खिलाते हैं और कुछ ना कुछ कहीं प्लेट रखने वाला है और उधर नए नए गेम याद करते जाते हैं। और तभी जसमीत याद दिलाती है एक धागे बांधने वाला गेम होता है जिन और दोनों लोग को एक ही हाथों से धागा खोलना है और दोनों लोग एक ही हाथों से धागा खोल लेते हैं। तभी माँ कहती हैं दादी कि हम तो जानते ही थे तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम दोनों ने अच्छे से धागा खोल लिया। ये तो हमें पता ही था। तभी शौर्य आ जाता है और इधर तब तक एक और गेम भाभी माँ को याद आ जाता है और शौर्य को देखकर तभी बाकी लोग कहते हैं अब किसी गेम की ज़रूरत नहीं, चलो चलो अब सब हो गया है। तभी माँ भी कहती है हाँ हाँ, अब तुम लोग थक गए होगे, चलो चलो अपने कमरे में आराम कर लो चलकर। तभी अक्षरा और नैतिक कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, कितना मज़ा आ रहा था, अब आप लोग आराम करने को कह रहे हो। लेकिन ये लोग कमरे में ले आते हैं। तभी अक्षरा कहती है चलो हम ना तैयार हो लेते हैं तब तक। तभी घर वाले कहते हैं नहीं, अभी को आप लोग तैयार नहीं होंगे, अभी हम लोग भी तो तैयार नहीं हुए ना, जब हम लोग तैयार होंगे तब आप लोग होंगे। फिर अक्षरा नैतिक बैठ जाते हैं और कमरे को ये लोग बाहर से लॉक कर देते हैं। इधर अक्षरा कहती है इन लोग को क्या हो गया है, बता भी नहीं रहे क्या कर रहे हैं, ये गलत बात है, एनिवर्सरी हमारी है और हमें पता होना चाहिए। इधर घर वाले सभी लोग नीचे तैयारियां कर रहे होते हैं, सभी के कपड़े आ जाते हैं और इन लोगों ने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा है जिसके अनुसार सभी लोग अपनी अपनी ड्रेसेस पहनने लगते हैं। इधर मुस्कान बच्चों की ड्रेस संभालती है और तभी चीकू कहता है कि मैंने जो पटाखे छुपाए हैं इसके नीचे, मैं सोचा हूँ यहाँ से निकाल के कहीं और रख दूँ। तभी चीकू रखने जा रहा होता है लेकिन इधर मुस्कान बुला लेती है तैयार होने को, तो वो चला जाता है। इधर आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक कमरे में बैठे हुए हैं और बोर हो रहे होते हैं। कहते हैं वैसे तो नैतिक हम लोग हमेशा ये अकेले होने का मौका ढूंढते रहते हैं, मगर आज हम अकेले हैं तो देखो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। आगे आप देखेंगे मुस्कान सभी को रेडी कर देती है बच्चों को। तभी इधर नक्श कहता है नहीं, मैं नहीं तैयार हूँगा, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ट्रे नहीं बनना है। तभी मुस्कान कहती है वैन टाइम पे क्या बनाऊँ। इधर आप देखेंगे जसमीत बताती है कि मैंने ये प्लान किया है। तभी वर्षा कहती है मैंने भी। तभी जसमीत कहती है अरे मुझे नहीं पता था भाभी, हम दोनों ने एक जैसा ही प्लान कर रखा होगा। तभी वर्षा कहती है तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना, तुमने मुझसे डिस्कस नहीं किया, ऐसा पहले भी हो चुका था है ना। अब मुझे नहीं पता, मैं तो यही करूँगी। और दोनों में बहस हो जाती है। इधर आप देखेंगे बाकी घर वाले सभी लोग कमरे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा और मैं ये कैसे करूँगा, और कहते हैं मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। भाभी माँ कहती है शर्म तो मुझे भी आ रही है, लेकिन जो भी है करना तो होगा ही। इधर आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों कमरे में होते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। तभी अक्षरा कहती है ये गलत बात है, चलो भाभी माँ को फ़ोन करो नहीं तो बाहर। तभी कोई बैल बजा के जाता है तो अक्षरा देखती है बाहर एक पार्सल रखा है और जिसे देखकर वो लोग देखते हैं कि पहन के नीचे आओ लिखा होता है। इधर आप देखेंगे कि भाभी माँ बाहर सभी लोग तैयार होके छुप गए हैं और बाहर अंधेरा है। तभी अक्षरा कहती है नैतिक यहाँ पर अंधेरा क्यों है, कहीं फिर से लाइट तो नहीं चली गई, यहाँ पर अक्सर लाइट चली जाती है जब भी कुछ होता है तो। लेकिन तभी रोशनी पड़ती है और मुस्कान बोलती है कि आइए आइए, आपकी एनिवर्सरी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आपको बधाइयाँ। और वो लोग बारी बारी से नीचे आते हैं और तभी अक्षर का पैर टकरा जाता है। अक्षर नीचे गिरते गिरते बचती है, नैतिक संभाल लेते हैं और उन्हीं इस प्यारे से मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जाता है। और तभी मुस्कान कहती है तो हम आज का सरप्राइज शुरू करें। तभी अक्षरा कहती है नहीं रुको, पहले माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। माँ का आशीर्वाद लेती है, कहती अब शुरू करो अपना सरप्राइज। तभी दादी और रुक्मणी आंटी आ जाते हैं और कहते हैं चलो बैठो, बाकी सब लोग एक एक करके आएंगे।
और इधर मुस्कान अनाउंसमेंट करती है और बारी बारी से एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं दत्ता जी और भाभी माँ अपना परफॉर्मेंस देते हैं अनारकली सॉन्ग पर। और इधर रुक्मणी आंटी सभी लोग खूब देखते हैं और अक्षरा नैतिक देखते हैं। इधर भाभी माँ अपने डायलॉग बोलती हैं लेकिन दत्ता जी भूल जाते हैं और भाभी माँ उन्हें याद दिलाती हैं। ये क्यूटनेस सी परफॉर्मेंस देखकर अक्षरा को बहुत ही अच्छा लगता है और सबका दिल जीत लेते हैं। कहते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं भाभी माँ और दत्ता जी। इधर मुस्कान सारे डायलॉग बताती जाती है और इधर भाभी माँ और दत्ता जी बोलते जाते हैं। ऐसे करके उनकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। आगे आप देखेंगे कि और नैतिक और अक्षरा आपस में बात करते हैं कि दत्ता जी और भाभी माँ कितने क्यूट लग रहे हैं ना। कहते हैं कि भाभी माँ आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तभी रुक्मणी आंटी कहती हैं ये कोई अनारकली हुई, हमें बनाना चाहिए था अनारकली, हम करते अच्छी परफॉर्मेंस अगर मोहित के पापा यहाँ पर होते तो। और अक्षरा इनकी दत्ता जी और भाभी माँ की खूब तारीफ़ें करती है। तभी आती है अगली जोड़ी जो बनती है हीर रांझा। राज पन्ना और देवयानी आंटी दोनों लोग परफॉर्मेंस देते हैं। देवयानी जी और राज पन्ना हीर रांझा के गाने पर मिलो ना हमसे तो हम घबराएं, मिलो तो आग चुराए पर परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस होती है लेकिन रश्मि थोड़ी खफा होती है ये परफॉर्मेंस देखकर, उसे नहीं अच्छा लग रहा होता है। और लेकिन देवयानी और राज पन्ना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आ रही होती है। और इधर अक्षरा और नैतिक बहुत ही खुश हो रहे होते हैं उन्हें देखकर, उनकी ये परफॉर्मेंस देखकर। तभी नैतिक अक्षरा कहते बहुत अच्छी की और वो सच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।